नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पर। आपने देखा होगा कई सूचनाएं चल रही है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए एक पेपर होगा, थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए एक ही पेपर कराएं, एक ही एग्ज़ाम कराएं। सूचना है हमारे पास, सूचना मिली है देखिए कि मंत्री डावर जी ने जो है थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। तो यह एक प्रस्ताव है, आप प्रस्ताव के चक्कर में ना रहें। प्रस्ताव आते रहते हैं, प्रस्ताव को आके ज़मीनी लेवल पर उतरने में काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद कई कमेटी होती है, मीटिंग्स होती है, उसके बाद एक गजट बनता है। गजट के बाद ही यह सूचना जो है वह लागू की जाती है। तो आप यह ना सोचें और अभी से यह ना सोच लें कि हमें तो एक ही पेपर देना होगा, ना उससे हमारी नौकरी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अभी तो हाल फिलहाल तो ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल ऐसा क्यों नहीं है भाई? देखिए, आपने देखा होगा 2023 से हमारे पास ये राजस्थान पत्रिका का कटआउट है। 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2016, 2022 इतनी बार भी भर्तियां हुई है, वो सब अलग अलग तरीके से हुई है। तो अलग अलग तरीके से भर्ती है तो हो सकता है कि इस बार भी भर्ती थोड़ी अलग तरीके से हो, उसको ज़्यादा दिमाग में ना लें। और जो अपना पिछली साल जो भर्ती हुई थी उसी भर्ती को थोड़ा अपने दिमाग में रखें, किस प्रकार भर्ती हुई थी। तो जो पिछली बार जो भर्ती हुई थी वह हुई थी किस पे? रीट लेवल पे। पहले हुआ था क्या? रीट, है ना? रीट हुआ था, रीट हुआ। रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा आपको देना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा देंगे उसके बाद ही आप जो उसका अगला चरण है, द्वितीय चरण, उस चरण के अंदर बैठ पाएंगे, है ना? जो रीट पात्रता परीक्षा है आपके पास जीवन भर के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद आप कभी भी जो थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सूचनाएं चल रही है कि एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है अभी तो। क्या है? कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई प्रमाणिकता नहीं। अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि एक ही पेपर होगा। दूसरी बात, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अनुसार हर शिक्षक को, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सभी को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है। तो इसको तो हम मान के ही चलें भाई, इसको तो हम मान के चलें कि भाई पात्रता परीक्षा तो हमें देनी ही होगी, है ना? पात्रता परीक्षा दिए बिना हम उसका हमारा चयन नहीं होगा, हमारा चयन नहीं होगा, चयन नहीं होगा भाई। आपने देखा होगा, अभी सुना होगा, कलकत्ता के अंदर जो सूचनाएं चल रही है ना, कलकत्ता के अंदर न्यूज़ चल रही है भाई, 2016 में भर्ती हुए थे लोग और उन्हें अभी क्या हुआ, नौकरी से निकाल दिया गया सबको। क्यों? क्योंकि उन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी थी। अभी वो परमानेंट हो चुके हैं सारे के सारे, और परमानेंट हो चुके हैं फिर भी उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और उनका जो वेतन है वो ब्याज सहित वापस लिया जा रहा है। तो यह एक बहुत ही दुखद सूचना है, इतनी अच्छी बात नहीं है ना? तो उस इसी प्रकार के जाल में ना फंसें। जो आपका पुराना पैटर्न चलता आ रहा है उसी पैटर्न को आप अभी तो फॉलो करें। जो आप पास नया पैटर्न आएगा उससे देखिए, उससे आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेबस तो आपका वही रहेगा, मनोविज्ञान हो गया, शिक्षण विधि हो गई, जो भी आपका राजस्थान का जीके है, यह सभी तो आप उसके अंदर रहेगा ही सही। आपकी पढ़ाई तो आपकी वेस्ट नहीं होगी, पढ़ाई तो आपकी वेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं होगी। जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहें कंटिन्यू। और उस जो कई प्रकार की भ्रमित सूचनाएं आती हैं उन भ्रमित सूचनाओं में ना पड़े, ठीक है? का कहने का अर्थ यह है कि जो आपके पास नवीन सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को थोड़ा ध्यान में भी रखें। आप, हो सकता है कि आपके इसके अंदर एक चीज़ कर दी जाए, जैसे आपका फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड होता है, इन सब में क्या एक ही पेपर होता है? एक ही पेपर होता है, मतलब होता है एक ही दिन है पेपर, पेपर होता है एक ही दिन है, होता तो एक ही दिन है पेपर। लेकिन
क्या है, उसके अंदर खंड कितने होते हैं? 2 खंड हो जाते हैं, एक आपका केस हो जाता है और एक आपका सब्जेक्ट हो जाता है ना। अगर उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि थर्ड ग्रेड के अंदर ये चीज़ करवा दे, 2 पेपर करवा दे, रीट ना करा के 2 पेपर करवा दे, ये हो सकता है। लेकिन अभी भी इसकी कोई ना नहीं है। वर्तमान में तो सिर्फ ये है कि भाई आपको रीट जो है वह तो होगा ही होगा। अभी जैसे चुनाव होंगे है ना, जून जुलाई के बाद, जब जून में चुनाव आ जाएगा है ना, नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे हमारे, तो उसके बाद जो है वैकेंसीज निकलेगी, वो तो है ही है, कंफर्म है निकलेगी। फर्स्ट ग्रेड की निकलेगी 5 से 6 हज़ार के लगभग, 5 से 6 हज़ार के लगभग फर्स्ट ग्रेड निकलेगा ही निकलेगा भाई, है ना। उसके बाद सेकंड ग्रेड निकलेगी, सेकंड ग्रेड का भी है और थर्ड ग्रेड भी है, थर्ड ग्रेड। इन सब टोटल मिला के 30,000 वैकेंसियाँ तो आपके पास आनी ही आनी है, कंफर्म है भाई, कंफर्म है। अभी 2024 के लास्ट में सितंबर अक्टूबर तक ये जो वैकेंसीज है आपके सामने आने वाली हैं। और ये हो सकता है कि कंफर्म ये किससे हो, रीट हो, जो थर्ड ग्रेड है वह किससे हो, रीट हो। बाकी का पैटर्न जो है अभी तो हाल फिलहाल तो वही रहेगा जो प्राचीन काल से हमारे पास चलता आ रहा है। तो इस प्रकार के किसी भी भ्रमिक सूचना के अंदर ना रहें, एकदम के भ्रम ना रखें अपने आप में, भाई हमारा एक ही एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, है ना। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, है ना। तो सीईटी है, सीईटी के बाहर की हैं ये, सीईटी के बाहर की है, सीईटी तो है ही है, की तो आपको तैयारी करनी ही चाहिए। और सीईटी के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है भाई, उसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, जीएस जो भी है, साइंस है आपका, है ना, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह सब टोटल आपको सीईटी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। और यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें नीचे, है ना, इसके बारे में आपको और मैं बता दूंगा। ठीक है, और जो सीईटी है उसके अनुसार सीईटी में पटवारी की भर्ती आने वाली है भाई, पटवारी की लगभग 2500 से 2300, 2300 से 2500 के बीच, है ना, 2300 से 2500 के बीच भर्ती आने वाली है। तो पटवारी एक अच्छी पोस्ट है, तैयारी करें अपनी। और जो तैयारी कर रहे हैं, जो जीरो लेवल पर है भाई, है ना, जो एसटीसी बीएड कर लिया है, जो जीरो लेवल पर हैं, वो इन तीनों में से किसी भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। अगर आप जीरो लेवल पर हैं और किसी का यदि सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, किसी का सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो वह फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें, है ना। आपका फर्स्ट ग्रेड जो सब्जेक्ट, अगर आपका मैथ्स हो गया, है ना, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसी के अनुसार ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। बाद थर्ड ग्रेड है, उसके बाद सेकंड ग्रेड है, और थर्ड ग्रेड आपके पास है ही। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान में चल रही इन अफवाहों को अपने ज़्यादा दिमाग में ना रखें और अपनी तैयारी को अच्छा रखें। ठीक है, धन्यवाद।